दुनिया में देखिए अपने जितने भी अपने रिश्ते होते हैं, हर रिश्ते के साथ भिन्न भिन्न अपेक्षाएं होती हैं। सबसे एक होती नहीं, जैसे अपने माँ बाप होते हैं, उनसे हम कुछ अलग अपेक्षा रखते हैं। हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनसे अलग अपेक्षा होती है। अपने बच्चे होते हैं, उनसे अलग अपेक्षा होती है। भाई बहन होते हैं, उनसे अलग अपेक्षा होती है। और जब जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, मायूसी होती है। यही सच्चाई है। आज हम जिनके साथ जो राय सुमत में हमें कहा जाता है कि अपने एक गुरु के साथ रिश्ता करो, हम अपने गुरु से किस प्रकार का रिश्ता जोड़ते हैं, उस अनुरूप हमारी उनसे अपेक्षा होती है। जैसे मान लो हमने उनको मित्र बराबर समझा, हमारी उनके साथ एक सहजता के साथ में अटैचमेंट बनती है, और वहां पर हमारी और उनकी धारणाएं लगभग कहीं ना कहीं उस अनुरूप होती है। कहीं हम उनको अपने पेरेंट्स के बराबर मानते हैं, अपेक्षा का स्वरूप वो होता है। और जहां हम उनको मालिक के कुल करार देते हैं, हमारी अपेक्षा उनसे सिर्फ और सिर्फ परमपिता के प्रति होती है। इसी तरीके से उनकी अपेक्षा हमारे साथ किस अनुरूप होती है। निश्चित तौर से हम उनके बाल बच्चे के बराबर होते हैं। और जैसे मान लो हमारे बच्चे होते हैं, गंदगी में लिपटती रहती है, हमको बुरा लगता है? नहीं लगता। पलट करके कपड़े वापस तैयार कर देती है। इसी तरीके से जब हम शुरू शुरू के अंदर में जैसे मान लो सत्संग से जुड़ते हैं, तो इन बच्चों की तरह किसी भी तरीके का व्यवहार करते हैं, मालिक को बुरा नहीं लगता। मालिक तुरंत उस चीज को निग्लेक्ट करके समझाते हैं, बुझाते हैं, आगे के लिए तैयार करते हैं। वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझ ले लेता है। उसके बाद अगर वो मट्टी में लौटता है, बुरा लगता है, उसको डांट डपट भी होती है, एक दो चपट भी पड़ती है। इसी तरीके से हम सत्संग करते करते कुछ सियाने हो जाते हैं। उसके बाद अगर निकृष्ट हरकत करते हैं तो मालिक को तकलीफ भी होती है, डांट डपट भी होती है। और यूं कहो करते करते सत्संग अरसा बीत जाता है, तो मालिक की हमसे अपेक्षा ये होती है कि हम अपने आप को गुरुमुख के बतौर तैयार करें, कि सिवाय शब्द की चाहत के हमारे अंदर और कुछ धारणा न उठे। इसमें क्या गलत है? अब ऐसे में अगर हम लोग
कहीं अपनी परिपक्वता के हिसाब से निकृष्टता की हरकतें करती है, तो निश्चित तौर से न तो हमारे लिए उचित होता है और निश्चित तौर से उस स्थिति के अंदर में हम अपने मालिक को तकलीफ देते हैं। मालिक सिवाय हमसे अपनी स्थिति को सुधारे और क्या चाहता है कि आज जो नादानी, जो गफलत, जो हम गलतियां करते हैं कि उनसे हम बाज आए और बतौर एक सत्संगी के जो हमारी सोच रहनी बननी चाहिए उस अनुरूप हम अपने आप को ढालें। यही तो मालिक चाहता है। अब ऐसे में उनकी धारणा कहाँ गलत है और हमको उसको फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए, जबकि चाहत तो प्राय सुमत में एक ही दृढ़ाई जाती है कि ध्रुव पद को हासिल करना है और उस पद को हासिल करने के लिए जब तक मालिक जो धारणा बंधाता है उस अनुरूप हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, मंजिल तय नहीं होती, यानी वो मुकाम हाथ नहीं आता। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन हरकतें बच्चों जैसी ही रहती हैं। बेचारा, हम वही बेचारे बने रहना चाहते हैं। कि जैसे अपने वो गंगा आती है, उसका एक बच्चा बेचारा, उसको उठाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। ऐसे उस बेचारे के मानिंद हम अपने आप को रखना चाहते हैं कि उम्र तो बढ़ती गई कि आज किसी को 5 साल के हो गए, हम 10 साल के हो गए, 50 साल के भी हो गए, 70 के भी हो गए, उम्र में नहीं, सत्संग से जुड़े। हरकतें वही बच्चे जैसी। इसलिए निश्चित तौर से हमारी अपेक्षा भी उनके प्रति मालिक के बतौर, और जो उनकी अपेक्षा हमारे साथ हमें उनके बतौर, फिर देखो सामंजस्य कैसे बैठता है और उसका स्वरूप क्या है। न तो हम उनसे दुनिया की कुछ चाहते हैं और न हमसे कुछ दुनिया की चाहते हैं। बीच में रोड़ा क्या है? अरे यहां का कुछ हम उनसे चाहें या वो हमसे कुछ चाहें तो अंतर भिजभिज करे तो समझ में भी आता है कि कहीं हम अपने आप को 2 कदम पीछे धरें तो समझ में भी आता है। हमारी और उनकी चाहना एक ही है, अंतर के साथ ही फिर बीच में क्या है, व्यवधान आना चाहिए। एक आता है हमारा मनीला, उससे पीछा छुटाना है और उसको मालिक के मंत्रों के हिसाब से उसको अपने आप की सोच में तब्दीली दिलानी। और ये निश्चित तौर से जितना हमारे अंतर में अपने गुरु का प्रेम संचरित होता है ये तब्दीली लेता है और किसी भी तरीके से ये अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता। दुनिया में भी देखो, ये मनीराम जहां जहां होता है किसी भी एक चीज में रचता है, उसके अनुरूप तब्दील होता है, ढलता है। आज सत्संग रूपी इस यूं को दायरे में हम अपने आप को जोड़ते हैं, निश्चित तौर से ये मन हमारा सत्संग के मुफीद होना चाहिए, यानी उस सांचे में ढल करके परमार्थी चाह इसके अंतर में समानी चाहिए, प्रेरित होनी चाहिए, उमंग उठनी चाहिए। और जिस दिन इस अनुरूप बन जाएगा फिर हमारे और मालिक के बीच कुछ भी नहीं रहता। निश्चित तौर से वो लम्हा हमारे लिए बड़ा अनुकूल होता है। गुरु का
सतगुरु अब काल बचाना, कर्म काट सतगुरु पधारा, सहस कमल का थाल सुधारा, ज्योत रूप का दीपक मारा, सहस कमल का थाल सुधारा, ज्योत रूप का दीपक मारा, धुन घंटा और शंख बजाई, बंक नाल पे दृष्टि जमाई, धुन घंटा और शंख बजाई, बंक नाल में दृष्टि जमाई, दृष्टि संहार मन उलझाना, गगन मंडल धुन गरज पिछाना, दृष्टि संहारत मन उलझाना, गगन मंडल धुन गरज पिछाना, देख रूप सूरज प्रकाशा, मिटा अंधेरा जल के आकाशा, देख रूप सूरज प्रकाशा, मिटा अंधेरा जल के आकाशा, आया आत्म पद अब भारी, निरंकार धुन जात मारी, आया आत्म पद अब भारी, निरंकार धुन जात मारी, चंद्र चांदनी चौक निहारा, श्वेत श्वेत पद श्याम निकारा, चंद्र चांदनी चौक निहारा, श्वेत श्वेत पद श्याम निकारा, टिक सूरत लगी वही द्वारे, हंस जोत बहु लगे प्यारे, टिक सूरत लगी वही द्वारे,
रज चरणन की शीश चढ़ाऊं, गुरु का अगम रूप में देखा, सतगुरु सतनाम समझेगा, गुरु का अगम रूप में देखा, सतगुरु सतनाम समझेगा। देखिए, जैसे बच्चा होता है उस वक्त उसकी समझ किस चीज की होती है, सिवाय खेलने में, और कोई चीज से घर क्या होता है, कि परिवार क्या होता है, कि चीजों की कीमत क्या होती है, कि बाप की संपत्ति क्या होती है, उसकी कोई समझ ही नहीं होती। लेकिन जो जो सयाना होता है, रिश्ते क्या होते हैं, घर परिवार क्या होता है, जिंदगी क्या होती है, बाप की पूंजी क्या होती है, हर चीज की समझ होती है। और उस समझ के हिसाब से अपने आप को तैयार करता है, और उस हर चीज माहौल के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हुए अंत में इस चीज का हकदार बनता है कि बाप की जगह ले सके। तभी तो हम उसको अपना वारिस करार देते हैं। इसी तरीके से अपन सत्संग से जिस दिन नाता जोड़ते हैं, अब वो बच्चे की तरह खेलना कूदना, दुनिया में मगन रहना, यही पसंद आता है। कि सत्संग क्या होता है, कि सेवा क्या होती है, कि भजन ध्यान क्या होता है, कुछ समझ ही नहीं आता। कि जूं 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 हमको संजोग मिलता चला जाता है, समझ बढ़ती चली जाती है, परिपक्वता आनी चाहिए, और हमारा देह मालिक की नजरों में ऊपर होगा। वो गुरुमुक्ता का अहम दर्जा जिसकी चाहत हर सत्संगी की बनती है, बनना चाहिए। क्योंकि वही एक काबिलियत होती है अपना देश प्राप्त करें, यानी अजर अमर देश, कि वहां पहुंच गए छुटकारा। यूं को चाह तो बना ली सीधी वहां। जैसे कई बच्चे होते हैं, बस दे दो, पैसा दे दो, संपत्ति हमारे नाम कर दो, संभालने की क्षमता हो कि नहीं, बाप दे देता है, नहीं देते ना। ऐसे हम लोग बात तो सीधे करते हैं, मालिक को क्या लगता है क्यों नहीं दे देता है? अरे मालिक हमारी स्थिति के अनुरूप है, जब देखेगा क्या इसकी लियाकत हो, तो मालिक की, बाप की संपत्ति किसके लिए होती है? बाप बेटे के लिए होती है। और मालिक किस लिए आता है यहाँ? सत्य देश राय सुन देश बख्शने के लिए। लेकिन उस अनुरूप हमको अपनी स्थिति तो बनानी पड़ेगी, और चाहते हैं कि हम जैसी तैसी हालत में, यानी भोग विलास में लिपटे हुए, माया के रंग में रंगते हुए, बस सीधे राय सुन धाम में जाए, मालिक दे देगा। जैसे उस स्थिति में बच्चे के हाथ में अगर अपनी संपत्ति पकड़ा दो, क्या करेगा? उड़ा देगा। ऐसे अगर हमको उस स्थिति में मालिक मान लो कहीं थोड़ी सी अंतर की झलक भी दे दे, थोड़ा सा अंतर का कुछ लीला विलास दे दे, क्या होंगे? हम तो बावड़े हो जाएंगे, बजाय फायदे नुकसान की देंगे। तो वो मालिक नहीं चाहता। इसलिए मालिक क्या दिया? करते करते पक्का होगा, सुन प्यारी तू कर भक्ति। करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे, मन को समझाते चलेंगे, धीरे धीरे पक्के हो जाएंगे। और जिस दिन हमारी परिपक्वता हो जाएगी, अरे एक हमारे और मालिक के बीच में पर्दा ही तो है, उस पर्दे को हटाने में मालिक को कितनी बार लगती है। जिस दिन अनुकूल देखेंगे परिस्थिति, उसी पर पर्दा हट जाता है।
भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा, भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा, भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा, भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा। चार दिनों का खेल ये देह तजना जरूरी, सतगुरु का सत्संग कर जजमान जरूरी। चार दिनों का खेल ये देह तजना जरूरी, सतगुरु का सत्संग कर जजमान जरूरी। ये में आज बताए ले तो शरण हुजूरी, अंतर दृष्टि खुलाए कर लखना सतनूरी। ये में आज बताए ले तो चरण हुजूरी, अंतर दृष्टि खुलाए कर लखना सतनूरी। सतगुरु संग तो बांध ले प्यारी अब के जोड़ा, भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा, सतगुरु संग तो बांध ले प्यारी अब के जोड़ा, भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा, भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा, भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा। मालिक हम लोगों को चेताता है कि जिंदगी बहुत छोटी है भक्ति कमाने, और हम लोगों को जो लगता है, ऐसा लगता है बस पसरते रहो, बहुत समय, जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो दुनिया का मजे ले ले, भक्ति तो बाद में भी कर ली जाए। ये नहीं पता कि एक काल का तमंचा लगता है, ये बाज शिकारी आता है, पंजे में उठाकर दबा के निकल जाता है, देखते देखते जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। किस दिन समझ आएगी ये तो समझो। एक साधारण अवस्था ही आप पकड़ो, जैसे आज हम अपनी औलाद से किस अवस्था में आश रखते हैं कि अब उसको समझदार बन गया, अब उसको अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। क्या दिलीप, किस अवस्था में सोचते हैं?
बच्चा 22-25 का हो जाए, यही ना। आज परमार्थ के हिसाब से मालिक हमारी आस कब तक रखते हैं? मालिक भी नहीं चाहता और जानता भी है कि शुरुआत में अपन साल 2 साल में क्या रहस्यमत को समझ पाएंगे, कितनी भक्ति कर पाएंगे और इस अनुरूप बना पाएंगे कि अंतर में मालिक का साथ मिले। लेकिन अगर हमें सत्संग से जुड़े 10, 15, 20, 25, 30 तो मालिक की आस बनती है ना अपन से, और उनकी आस कहीं गलत है। एक प्रश्न जो महाराज हमेशा किया करते थे कि आज इतने दिन सत्संग करते हो गए, कोई सामने दिखता ही नहीं, बोलते थे। आज 26 साल तो महाराज चोला छोड़ने के बाद कोई दिखता है आप लोगों को? बताओ मुझे कोई अगर दिखता है। ऐसा लगे कि हाँ अब जिम्मेदार कोई सामने दिखा। यही भक्ति करते हैं। क्या समझते हैं कि सत्संग सिर्फ चर्चा का विषय है, सुनने का विषय है, या कहीं अपने आप को यूं धारते गए, बढ़ते गए और यूं गुरुमुक्ता पे अपने आप को प्रस्तुत किया, यानी अब आप जैसे बोलते हो वैसे मैं बनता हूं, चलता हूं, करता हूं। आज संत मत के हिसाब से जो हमारे गुरु स्वरूप होते हैं उनके लिए क्या दिया गया कि पारस और गुरु में यह अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वे कर ले आप समान। कि पारस पत्थर तो सिर्फ लोहे को सोने में तब्दील करता है, लेकिन गुरु स्वरूप इस अनुरूप शिष्य को गढ़ लेते हैं कि अपने बराबर कर लेते हैं कि चाहे जिससे आगे की कार्रवाई कराते हुए गुरु तक का दर्जा पहुंचे। हमारी चाहना कैसी है, सोचो तो सही। कहीं अपने आप के ऊपर धिक्कार नहीं लगता कि जब परमपिता इतनी मेहर कर रहा है, दया कर रहा है, सत्संग बख्श रहा है, कहीं हमको अपने आप को एक उस परमार्थी सांचे में ढाल करके मालिक का सच्चा भक्त बन करके उनके सामने पेश होना चाहिए, नहीं सोच होना चाहिए। इसलिए महाराज भक्ति कर लीजिए जब जीवन हो। बहुत थोड़े दिन की जिंदगानी, ऐसे ही कहते हैं 4 दिन की जिंदगी होती है। भक्ति किस दिन करें? भक्ति कहने का मतलब यही होता है कि हर वक्त उस मालिक की धारणा और उनके वचनों के अनुरूप अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाना, अंजाम तक पहुंचाना। भक्ति इसका नाम। इसका नाम भक्ति नहीं होता कि 10 मिनट आंख बंद करके बैठे हमने भक्ति कर और उसके बाद परमार्थ के हिसाब से एकदम विपरीत अपनी रहनी बनाओ, करनी करो। इसका नाम भक्ति नहीं होता। भक्ति की धारणा ये बनती है कि हर कर्म में भक्ति की अनुरूपता ली जाए। क्या ये मेरे परमार्थ के लिए सही है? यहां मैं अपने आप को सत्संगी पाता, यानी हर जगह ठिठक होनी चाहिए, तब लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं। और कहीं हम स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं, कहीं मोह में अंधे हो जाते हैं, कहीं कामी अंग अपने अंदर समा लेते हैं और कहीं नाक की तरफ पुकारने लगते हैं। इसका नाम भक्ति होता है। इसे सोचना जरूर चाहिए, और ये बातें इस एक के लिए सबके लिए होती है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई। बंद छुड़ावन आइया सतगुरु संसारा, आज्ञा उनकी मानिए, ये दर प्यारा। बंद छुड़ा
चाहे देखो, आइए बेटा। भक्ति कर लीजिए जग जीवन थोड़ा। बढ़िया, खत्म। टाइम क्यों नहीं पूरा? चलो है। बार बार करूं नती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे, चित चरण में लागे, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेटा, कौल करम के जान में हरि होवत हेरा, जगत जीव भर मत पीरे, नित जानो गादी, ज्ञानी जोगी पीर रहे, सब मन की नानी, भाग जगा मेरा आदि का, मिले सतगुरु